हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि बढ़िया होंगे। तो जी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग के टाइम से। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के अभी बजे हुए हैं 8 और जाके मैं अभी उठ रही हूँ। तो आज क्या हुआ कि आदि और अथर्व की हो चुकी हैं दशहरे की छुट्टियाँ। अथर्व की पहले हो चुकी थी और आदि की आज से ही स्टार्ट हो रखी थी। तो माइंड एकदम शांत था कि मुझे बच्चों को रेडी नहीं करना है, उनके लंच नहीं बनाना। तो बस यही था कि आलस सा आ चुका था और मैं आराम से सोई रही। तो मॉर्निंग में एक बार उठी थी मैं और मैंने चरौला जी के लिए उस टाइम पे कुछ बहुत फ्रूट्स काटे थे। देन उसके बाद मैं अगेन सो गई थी क्योंकि बच्चे भी सोए थे और आज ऐसा मौका मिल रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती और मैं भी सो गई। फिर हम उठे 8 बजे और उसके बाद फ्रेश अप होके फिर हम लग चुके थे घर के कामों में। तो आदि के कुछ बहुत जो कपड़े थे वो मुझे रखने थे अपने बेड के अंदर, क्योंकि जैसे इसका रेन कोट हो गया और कुछ बहुत जो गर्मी के कपड़े थोड़े बहुत वो मुझे रखने थे। रेन कोट ना बहुत दिनों से उसके बैग में ही था क्योंकि यहाँ पे जो बारिश कभी आ जाए पता नहीं चलता है। तो अब शायद बारिश का मौसम चला गया है तो अब नहीं आएगी, तो मैंने बोला क्यों रेन कोट यहाँ से वहाँ फेंका, इससे अच्छा मैं दीवान बेड के अंदर ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने से कुछ बहुत एक्स्ट्रा अगर जो सामान है या कुछ बहुत बच्चों के जो कपड़े हैं जो मैं भूल चुकी हूँ और बच्चों ने नहीं पहने तो वो बच्चों को पहनाऊँगी। तो उन्हें ढूंढने के लिए मैं दीवान बेड अपना जो मेरा बेड है उसको अच्छे से खोल लिया था। कपड़े देखे थोड़े से, पर फिर मैंने बोला कि नहीं अभी तो काफ़ी टाइम है क्योंकि अथर्व के जो कपड़े हैं वो भी और आदि के वो दोनों कपड़े ये भी सारे के सारे उतनी जो ठंडी नहीं पड़ रखी है यहाँ पे। तो मैंने बोला बाद में थोड़े जब ठंडी पड़ जाएगी उसके बाद ही कपड़े यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए मॉर्निंग के टाइम पे आज कुछ भी काम नहीं हुआ था और ऐसे काम करते करते 9:30 बज चुका था। मैंने फटाफट बच्चों के लिए बनाई थी मैगी। तो आज हमने ना ब्रेकफास्ट भी मैगी का ही किया था। और कभी कभी ना ऐसा होना भी चाहिए, जब मतलब माइंड एकदम रिलैक्स होता है ना तो हमें अपने हिसाब से ही काम करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना कि काम हमें जल्दी करना है। पता है क्या होता है कि काम देखिए अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारे काम बहुत ज़्यादा जल्दी से हो जाएंगे। और दूसरी बात अगर हम अपना आलस छोड़ देंगे ना तो काम और भी तेज हो जाएंगे। बट आज क्या था, आज आलस भी था और इतना टेंशन भी नहीं था क्योंकि बच्चे दोनों घर पे ही थे। तो आराम से ही मैं अपना काम कर रही थी, बच्चों के संग थोड़ा सा उनको डांटना, थोड़ा सा उन्हें पढ़ाना, फिर काम करना। तो यही करते करते मेरा आज 1 या 2 बज चुका था। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेड में जो भी था सामान रखना था वो मैंने रख लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरी बेडशीट थी मैं उसको धो लूँगी। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे अपने कर्टन्स धोने हैं मंदिर वाले रूम के, क्योंकि मैंने सारे रूम के कर्टन्स तो धो रखे थे बट मंदिर वाले रूम के कर्टन्स अभी तक नहीं वॉश कर रखे थे। तो मैं जब वो कर लूँगी तो साथ में बेडशीट को भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वो वाली बेडशीट निकाल के रख ली है और दूसरी वाली बेडशीट मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। बेडशीट लगभग 1 वीक या 2 वीक में मैं चेंज कर ही लेती हूँ क्योंकि घर पे छोटे बच्चे हैं, कभी कुछ गिरा देते हैं या कभी पेन लगा लेते हैं, कभी पेंसिल लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है ना बेडशीट गंदी सी हो जाती है। और ज़्यादातर बच्चे क्या हम भी बेड में ही रहते हैं तो थोड़ा बहुत बेडशीट ख़राब हो ही जाती है। तो वीक में मैं इसको हमेशा चेंज कर ही लेती हूँ। और कभी कभी तो वीक में 2 बार भी बेडशीट हमारी चेंज होती है। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट को मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है और अब फटाफट से मैं पिलो के जो कवर हैं वो डालूंगी और उसके बाद जाके अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। तो आज का टाइम था बच्चों का फुल टाइम टीवी देखने का था, बस बीच में 1 घंटा उन्होंने थोड़ी देर पढ़ाई करी। वो भी उतना जो हॉलीडे होमवर्क था वो उन्होंने कंप्लीट किया, कंप्लीट तो नहीं बट थोड़ा बहुत किया। कुछ बहुत मैथ्स के सम्स आदि ने किए थे और अथर्व ने बस थोड़ा बहुत ओरल ही किया था, रिटर्न में कुछ भी नहीं किया। तो टाइम 10 10:30 हो चुका था और मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले मैं लंच की तैयारी कर लेती, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमारा नॉर्मली हो चुका था और लंच में आज हम बनाएंगे गहत की चड़कानी। तो बहुत लोग गहत की दाल में बनाते हैं, बहुत लोग गहत की चुड़कानी बनाते हैं और बहुत लोग गहत को भिगा के बनाते हैं। तो मुझे ना सबसे अच्छी गहत की चुड़कानी लगती है। तो आज मैं वही आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैंने गहत को अच्छे से साफ़ कर लिया, देन उसके बाद मैंने ऑनियन को चॉप कर लिया है और कढ़ाई में लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल। तो कढ़ाई काफ़ी ज़्यादा काली हो रखी क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की वजह से ना ये कढ़ाई एकदम बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। जब भी ऑयल अगर गर्म ना हो तो कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसको भी एक दिन क्लीन करना है मुझे, बट इसको क्लीन करती तो फिर ये अगेन और काली हो जाती है। तो अभी आप कढ़ाई को इग्नोर करिएगा। देन उसके बाद देखिए मैंने गहत को हल्का सा भून लिया था और फिर उसके बाद जो ऑनियन चॉप किया हुआ था उसको भी अच्छे से भून लिया था। एंड दोनों को अच्छे से भूनने के बाद और गहत को अच्छे से रोस्ट होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था मसाले, जो नॉर्मल मेरे रेगुलर मसाले होते हैं वो मैंने इसमें ऐड किए। और जैसे थोड़ी देर मसाले भुन गए थे तो फिर जो आटा होता है ना, मैंने हल्का सा 2 चम्मच बड़ी चम्मच आटे का इसमें यूज़ किया और आटे को भी अच्छे से भून लिया है। तो इससे क्या होता है ना कि जो दाल की थिकनेस होती है वो बढ़ जाती है और दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। एंड हाँ, मैंने कुछ बहुत जो
लहसुन होता है ना, उसके जो पीस कलियाँ होती हैं वो मैंने हिमाम दस्ते में उसको अच्छे से कूट लिया है और कूट के साइड में रखा हुआ है। उसको मैं लास्ट में ऐड करूँगी। देखिए मैंने उसको भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसको ना एकदम गैस का जो हमारा फ्लेम है वो एकदम सिम में कर लूँगी और अपने घर के और काम कर लूँगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे आज अपने इस वाले रूम के, मंदिर वाले रूम के कर्टन्स को वॉश करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमने एक जो लगा रखी है रस्सी, ताकि कभी-कभी क्या होता है बरसात के टाइम पे कपड़े नहीं सूखते थे, उसको हटाना है मुझे। काफ़ी दिन से ना वो ऐसी लगी हुई है, हालाँकि अभी वो किसी भी काम की नहीं है। बाकी जितने भी पर्दे थे वो सारे मैं निकाल लूँगी और उसके बाद ना मुझे यहाँ पे भी थोड़ी सी सफाई करनी थी और फिर उसके बाद सारे रिंग्स वाले पर्दों को अच्छे से मैं बांध लूँगी। तो जैसे कि बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी है, तो बच्चों के जो बैग है ना, यूनिफ़ॉर्म तो उनकी धुल चुकी थी बट बैग नहीं धुल रखे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट बैग भी धो के उनको रख लूँगी और उसके बाद बच्चों का जितना भी मतलब स्कूल की यूनिफ़ॉर्म है, उनकी बुक्स है, उनका जो बैग है वो साइड में, एक साइड में रख लूँगी। क्योंकि बैग भी साथ-साथ धुल जाएँगे तो फिर बाद में उतना टेंशन नहीं रहता, वरना स्कूल खुलने के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले याद आती है कि हमने बैग वॉश नहीं कर रखे। तो अब बारी आती है पर्दों की। तो रिंग वाले पर्दे हैं और रिंग वाले पर्दे हमेशा अगर हम वॉशिंग मशीन में ऐसे डालते हैं ना, तो वो हमेशा उनके जो रिंग्स होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जब भी आप रिंग वाले पर्दों को धोएं, उसको अच्छे से आप पहले बांध लें किसी कपड़े से या किसी धागे से, जिस तरीके से मैं बांध रही हूँ उस तरीके से बांधें और उसके बाद जाके ही आप कपड़े धोएं। एंड अगर आपको ये वाला जो वीडियो है वो डीपली आपको देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक लिंक शेयर करूँगी जिसका मैंने पूरा ही बहुत ही मतलब एक पूरे डिस्क्राइब करके बता रखा है कि कैसे हम रिंग वाले पर्दों को धोएं और किस तरीके से जो इनके रिंग्स हैं वो नहीं टूटेंगे। तो देखिए यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं वॉशिंग मशीन के सामने और जो यहाँ पे ना जो जाली है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा कचरा फंसा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये बीच में क्या हो गया था ना, ये जाली हमारी फट चुकी थी, फिर सेल जी इस बार अगेन नई जाली लेके आए और उन्होंने यहाँ पे लगा लिया था। ये पूरी खुलती है बट मेरे क्या नहीं खुलती है, तो मैं हमेशा जितना अगर थोड़ा सा कूड़ा होता है ना, तो मैं उसी टाइम उसको निकाल लेती हूँ ताकि ज़्यादा भर जाए तो फिर वो खुले ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी इसमें लगा लिया है और सर्फ इसको डाल दिया। अब जितने भी मेरे जो कर्टन्स हैं वो मैं मशीन में डाल दूँगी और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। हाथ से उतने साफ़ नहीं हो पाते क्योंकि देखिए मशीन में ना एकदम पूरे अच्छे से घूम लेते हैं बट हाथ से नहीं घूम पाते। तो अभी मैं कर्टन्स को मशीन में धोती हूँ और मैं चलती हूँ सीधे अपने वॉशरूम में, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत जो बच्चों के बैग हैं वो धोने। आदि का इसमें 2 बैग है क्योंकि आदि का एक ट्यूशन का जो कोचिंग का है वो वाला बैग है और एक उसका स्कूल का बैग है और अथर्व का सिर्फ एक बैग है। बाकी कपड़े नहीं धोने थे मेरे को। अभी मेन ये था कि इनके स्कूल का सारा धुल जाए। उसके बाद दीपावली आने वाली है, दीपावली की भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत सारी सफाइयां करनी है। तो महीना तो पूरा दीपावली की सफाई में लग ही जाता है। तो धीरे धीरे अभी स्टार्ट करना शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अभी एक एक कमरा करके स्टार्ट करूँ। तो एक कमरा अभी तो हो जाए तो फिर अगला अगला कमरा हो जाए और इससे क्या होगा ना कि सफाई भी हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा और दीपावली के टाइम पे हमें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा कुछ भी करने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पे हमें घर की सफाई भी करनी होती है, मंदिर की सफाई भी करनी होती है, घर को सजाना भी होता है, लाइटिंग करनी होती है, तो टाइम बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब हो जाता है। हाँ, अगर हमने पहले से ही घर की सफाई करके रखी हुई है और हमें बस घर पे डेकोरेशन करना है या थोड़ी बहुत रंगोलियाँ बनानी है या लाइटिंग करनी, तो वो आराम से हमारा हो जाता है और हम भी एकदम ना माइंड फ्रेश रहते हैं कि नहीं हमने तो पहले ही कर लिया था। तो यही सोच के अब मैं भी थोड़ी थोड़ी सी स्टार्टिंग करने लग गई हूँ कि अब कर लेना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैग ना सारे के सारे हाथ से ही धोए थे और क्योंकि ना क्या होता है मशीन में अगर हम इनको धोते हैं ना, तो ये ऊपर पानी के ऊपर तैरना स्टार्ट हो जाते हैं, ये अच्छे से साफ नहीं हो पाते। तो बच्चे अभी देख रहे थे टीवी और टाइम टू टाइम अथर्व मुझसे कुछ ना कुछ पूछने को आ ही रहा था, तो मैं उसको बता भी रही थी और सारे के सारे जो उनके स्कूल के बैग्स हैं वो उनको धो रही थी। और दूसरी साइड में वॉशिंग मशीन में सारे मेरे कर्टन्स धुल चुके थे। टाइम टू टाइम मैं वहाँ पे भी जा रही थी देखने के लिए। तो कर्टन्स धुलने के बाद अब चलते हैं सीधे बालकनी में और कपड़ों को डालते हैं धूप में। तो मौसम आपको दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लगी थी और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइमिंग अभी होता 12:30 बज रखे थे। एंड जैसे कि लंच मैंने बना लिया था, लंच के जो थी दाल गहत की झड़कानी वो बन रही थी और यहाँ पे मेरे और काम भी हो रहे थे, क्योंकि क्या है ना कि आज मुझे उतना टेंशन नहीं है क्योंकि शरद जी के आने तक मुझे सिर्फ लंच अपना रेडी रखना है। बाकी ये काम अगर कर रही हूँ तो आराम से करते
करते रहूँगी। तो इस वजह से ना आज मैं बहुत ज़्यादा मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये काम करती हूँ और बहुत ज़्यादा रेस्ट करते करते, और सबसे ज़्यादा तो शायद मैंने आज फ़ोन देखा था, और मॉर्निंग में शायद 11 बजे ही मेरी जो एमपी है ना वो ख़त्म हो चुकी थी। तो यही होता है ना, जब इंसान को पता है कि हाँ आज ना बच्चे को स्कूल नहीं जाना है, कुछ काम नहीं है, तो थोड़ी सा इंसान ऑटोमेटिक ही ढीला पड़ जाता है काम करने में। तो और मैं तो स्पेशली काफ़ी ज़्यादा आलस कर लेती हूँ, तो इस वजह से और भी लेट हो जाती हूँ। हालाँकि ये है कि धूप काफ़ी तेज़ है और मेरे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएँगे। तो ये थे मेरे आज के सारे जो कपड़े हैं वो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा।